जय श्री कृष्ण मित्रों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपके भाग्योदय वर्ष के बारे में। ठीक है मित्रों, अगर मेरा मेरा अगर आप मानना, मैं क्या मानता हूँ ये अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा यह मानना है कि व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी पाता है, जो कुछ भी अपने जीवन में बनता है, वह उसका कर्म तो है ही, अपने कर्म की वजह से तो वह होता ही है। मेरा यह मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी ऊंचाई प्राप्त करता है वह उसके भाग्य के वजह से प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का भाग्य जो वह 1% 2% से व्यक्ति जब भी कोई काम उसका बनता बनता रह जाता है तो वहां पर उसका भाग्य साथ देता है और उसको उस काम से आगे बढ़ा देता है। मित्रों, आप अपने क्षेत्र में आसपास देखिए कि आपके क्षेत्र में चाहे किसी भी वस्तु की 10 दुकानें 50 दुकानें वो मान लीजिए किराने की, कपड़े की 50 दुकानें हैं, आप देखेंगे कि उन 50 दुकानों में से सिर्फ 2 या 4 या 5 या 6 दुकानदारी ऐसे होंगे जो वहां पर विख्यात होंगे, जिनकी दुकानों का नाम हर किसी व्यक्ति के मुख पर होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो जो दुकानें तो वो 50 व्यक्ति चला रहे हैं, यानी कर्म तो 50 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन विख्यात वो 5 क्यों है? वो विख्यात 5 इसीलिए है क्योंकि उनका भाग्य बलवान है, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है, इसीलिए वह फेमस है, इसीलिए वह विख्यात है, सब जने उनको जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए कि 99, मेरा ये मानना है कि 99 जो लोग हैं, 99 लोग अगर कर्म कर रहे हैं या 99% अगर किसी व्यक्ति का अगर व्यक्ति ने कर्म किया है तो 1% ही उसका भाग्य साथ देता है, और वह 1% अगर काम हो जाए तो पूरे 100 बन जाते हैं और व्यक्ति का काम सफल हो जाता है। अगर 1% ही व्यक्ति का भाग्य साथ दे दे तो वो 99 पर विजय प्राप्त कर लेता है और उन 100 में से सबसे अलग छटकर वो निकलता है और उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मेरे कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देना अवश्य चाहिए। मैं आपको तुरंत बता देता हूँ बिना समय लेते हुए कि देखो, वैसे तो क्या है, नवम भाव है, यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। ठीक है, ये सर्वविदित लग्न कुंडली में नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, किंतु इस नवम से नवम भावत भावम सिद्धांत के अनुसार 90 से 90 यानी पंचम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 से 90 होने के कारण पंचम भाव से भी भाग्य का विचार किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये आप मान के चलिए। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इसमें बैठे हुए ग्रहों से भी भाग्य का विचार किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 अंक लिखा है। अब यहाँ पर अगर 5 अंक लिखा है तो आप मान के चलिए देव नारायण सूर्य नारायण की यहाँ पर राशि बनी हुई, सूर्य नारायण की अगर राशि बनी हुई है तो आप मान के चलिए आपके जीवन का भाग्योदय होगा 24वें वर्ष में। कब होगा? 24वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आप देख लीजिए, भले यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो तो 24वें वर्ष में। ठीक है, 24वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 5 की जगह यहाँ पर आपके 4 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 अंक लिखे हुए, आप मान लीजिए तो 4 अंक लिखे तो आपका जो भाग्योदय होगा वो भी होगा 24वें वर्ष में। यानी चंद्रमा की अगर राशि है, कर्क राशि आपके भाग्य चंद्रमा बनते हैं, तब भी आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 4 नहीं लिखकर यहाँ पर मान लीजिए कि 9 अथवा 12 लिखे हैं, यानी गुरु की राशि यहाँ पर बन रही है, तो आप मान करके चलिए अगर गुरु की राशि यहाँ पर बन रही है तो आपका जो भाग्योदय होगा वो 16वें वर्ष में होगा। किस वर्ष में होगा? 16वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 9 और 12 के अलावा आप मान लीजिए 3 अथवा 6 लिखे हैं, 3 अथवा 6 लिखे हैं तो आप मान करके चलिए आपका जो भाग्योदय होगा वो होगा 22वें वर्ष में। किस वर्ष में होगा? 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 अथवा 8 लिखा है। क्या लिखा है? 1 अथवा 8, यानी मंगल की राशि अगर बन रही है। ठीक है मित्रों, मंगल की राशि अगर बन रही है तो आप मान करके चलिए आपका जो भाग्योदय है वो है 28वें वर्ष में होगा। कब होगा? 28वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, 28वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर 2 अथवा 7 लिखा है, 2 अथवा 7 लिखा है, यानी शुक्र की राशि अगर बन रही है तो आपका भाग्योदय होगा 52वें वर्ष में। बहुत लेट होगा सच में, 52वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 अथवा 7 के अलावा
आप मान लीजिए 10 अथवा 11 लिखा है, यानी शनि की राशि है, तब शनि की अगर राशि है तो आपका जो भाग्योदय है वो होगा आपके 36वें वर्ष में। कब होगा? 36वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, मैंने सारे ग्रहों के बारे में आपको बता दिया। अब बच रहे हमारे राहु देव एवं केतु देव। राहु देव और केतु देव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, राहु जो होता है वो कन्या राशि को अपनी राशि मानता है। राहु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, छाया ग्रह है राहु और केतु दोनों। तो राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, यानी अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ है तो अभी मैंने कहा कि बुध की राशि है तो बुध वो आपके भाग्येश 22वें वर्ष में होगा। लेकिन मान लीजिए कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान है, बलवान किससे पता लगेगा? यदि राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अधिकाधिक राहु का अंश बल अच्छा है, राहु अच्छे भाव में बैठा है, तो आप मान के चलिए राहु आपके भाग्येश है और आपका जो भाग्योदय वर्ष है वो है 42वें वर्ष। किस वर्ष में होगा आपका भाग्योदय? 42वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, अब यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 12 अंक लिखा है, केतु देव जो है वो गुरु की राशि मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। अगर यहाँ पर 12 लिखा और केतु कहीं ना कहीं आपके बलवान है, वही शुभ ग्रहों की दृष्टि, चंद्रमा जो पक्ष बल से और अकेले बैठे बुध हो या पक्ष बल से बली चंद्रमा हो, शुक्र और गुरु किसी की भी दृष्टि अगर पड़ रही हो केतु पर, अथवा पक्ष बल से अथवा अंश बल में बली हो, अच्छे भाव में बैठे हो, तो केतु इसका मतलब आप अगर मान के चल रहे हैं कि हमारा गुरु है और आपने कुंडली में देखा केतु ज्यादा बली दिख रहा है, तो आपका जो भाग्योदय है वो है केतु आपका भाग्येश है और आपका जो भाग्योदय होगा वो होगा 48वें वर्ष में। कब होगा? 48वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, अब ये मैंने आपको सारे ग्रह के बारे में बता दिया। अब एक चीज उदाहरण के लिए आप सुनिए और समझिए। मान लीजिए आप ये सब देखने के बाद बोले कि मैं तो, आपने बोला था कि बुध का 22वें वर्ष में होगा या गुरु का 16वें वर्ष में होगा और मेरा तो अभी 2500 वर्ष चल रहा है, मेरा तो भाग्योदय हुआ नहीं। मित्रों, भाग्योदय का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में आपका भाग्य अब आपका साथ देने लग जाएगा। आप कर्म करिए, कर्म अनवरत करते रहिए, कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए। कर्म करोगे तभी तो आपका भाग्य साथ देगा। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, आप दुकान खोलोगे ही नहीं तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, ग्राहक कहाँ से आएंगे? आप दुकान खोलिए, ग्राहक अपने आप आएंगे भाग्य की सहायता से। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, आपका नंबर अवश्य आएगा आपके भाग्य की सहायता से। प्रयास तो आपको उस उच्च स्तर का करना है, लेकिन अगर आप 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो ये भाग्योदय वर्ष आपका, ये जो आपका भाग्येश है, ये आपकी सहायता करने का कार्य करेगा। भाग्योदय का अर्थ ये हुआ कि जो पहले की जो स्थिति, यानी मान लो बुध आपका भाग्योदय वर्ष है या तो 22 वर्ष पहले जो आपकी स्थिति थी उससे अच्छी स्थिति है 22 वर्ष के बाद आपके आने वाली है। हालांकि ये बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, मैं केवल कह दूं भाग्योदय वर्ष हो जाएगा, लेकिन हाँ समय थोड़ा आपके पक्ष में चलने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ नहीं, जैसा कहता है ना व्यक्ति किस्मत साथ नहीं दे रही है। किस्मत शब्द थोड़ा उर्दू शब्द है, भाग्य वही भाग्य है, वही किस्मत है, तो वही भाग्य आपका धीरे धीरे आपका साथ देने लग जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, कुंडलियों में और भी चीजें देखी जाती है। क्या पता आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे पड़े, बहुत अच्छे पड़े और दशाएं आपके पक्ष की नहीं, महादशाएं आपके पक्ष में अभी नहीं चल रही है, अकारक ग्रह की अथवा मारक ग्रह की महादशा चल रही है, तो वो अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना उनको देना चाहिए। ठीक है मित्रों, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और कुछ भी आपको कहना हो, पूछना हो तो कमेंट में कहिए, सजेशन देना हो कमेंट में कहिए, कोई शिकायत हो तो कमेंट में करिए। जो भी आपको कहना है कमेंट आपका है, आप स्वतंत्र है। वीडियो को देखते रहिए, अनवरत पूरा देखिए और कोई सुझाव देना है तो अवश्य दीजिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।